कल ही अनुराधा प्रसाद का वो चल रहा था शाम को। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मोटापा, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो खाना हो गया हिंदुस्तान की। बच्चे लोग से लेकर के बोले 40-45 तक सब क्या क्या डायबिटीज का पेशेंट हो रहा है। किसी के गुर्दे खराब, किडनी खराब, सर्वाइकल, किसी के जोड़ों में दर्द। इस भोजन से वो भोजन लेकर के फिर कोई अगर योगा वर्जिश ना करे तो फिर वो जीवन बहुत दुभर हो जाएगा। इसको बोलते हैं दुभर जीवन होना। ये जीवन ऐसे नहीं चलता है मेरे भाई। जीवन में तपस्या होती है और अपने को तपस्या के लिए भेजा गया है। गृहस्थ का करो, जमींदारा का गृहस्थ का करो, फौज के अंदर करो, सिविल के अंदर करो, मजदूर से लेकर के सभी योगाओं में लगे हुए। लेकिन इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत, काम करना एक अलग है, वर्क करना एक अलग है। वर्कआउट बोलते, वर्कआउट सीमा से बाहर जाना। एक दफा अगर इंसान सीमा से बाहर नहीं निकला सुबह सुबह तो अपना जीवन दुभर हो जाता है। फिर सीमा से निकलना पड़ेगा, सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा। इन्हीं चीजों को तो बैठ करके देख करके ये गहन अध्ययन है। अपन देख तो लेते हैं, गेम देखते हैं, सबसे पहले टिकट लेकर के सबसे फर्स्ट लाइन में बैठने की कोशिश करते हैं कि मैं नजदीक से देखूं। है ये जज्बा होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट लाइन में देखूं कपिल देव को, मैं फर्स्ट लाइन में देखूं जहीर अब्बास को, मैं देखूं गॉर्डन ग्रीनिज को, मैं देखूं माइकल मार्शल को कि कैसे बॉलिंग करके कैसे हाथ घुमाता है। ये जादू की कड़ैया, जय सूर्या, कालू वितरना, ये देखे हम, ये देखते थे खड़े खड़े। हम भी ड्यूटियां करते थे ग्राउंड के अंदर, हम भी फ्रंट लाइन में खड़े होते थे। यार इसकी फिटनेस, इसकी कला, इसमें स्टेमिना, इसमें फुर्ती। ये तो जिम वगैरह तो अब आए, ये जिम अब आए। हमारे टाइम में जिम नहीं थे, चेन्नई जिमों में कभी हाथ लगाया। लेकिन ये जिम, ओरिजिनल जिम अपने रूम में है, अपने घर के अंदर है। एक बुबका होता था, बुबका, सर्गेई बुबका, रशिया। पोल वोल्ट का प्लेयर होता था। 7 दफा वर्ल्ड चैंपियन बना वो। हुसैन बोल्ट है। ये गांव के लड़के, शहरों के लड़के नहीं, गांव के लड़के, गांव के नहीं, शहरों के लड़के, सब बराबर है। मेहनत करके कोई भी आ सकता है। आंद्रे गासी, मार्निकोवा, नवात्रिलोवा, हडलिकोवा, बूढ़ी होगी मार्टिना नवात्रिलोवा, हडलिकोवा, पल, इतना लंबा नाम है। लेकिन टेनिस में भिड़ने नहीं दिया किसी को, नए को भिड़ने नहीं देती थी वो। तो ये एक से एक हुए। अपना भी लिएंडर पेस हुआ है। ये अपने हीरो कौन है, अपने हीरो किसको रखना चाहिए? ये इन प्लेयरों को रखना चाहिए जो लॉन्ग लाइफ, जो बोलते हैं कि 25-30 का गेम है ये, और वो 40 को क्रॉस कर जाए, वर्ल्ड चैंपियन बने, तो वो उनके बुशपना, इम्यूनिटी का, गशपना का, उनका अपने अंदर धारण किया जाता है। अब ये इतना लंबा कैसे चल गया? शरीर से इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इतना बॉडी बना दिया, मैं ये बना दिया, मैं वो बना दिया, वो फिर तो खड़े खड़े भी छक्का मारने वाले हैं, बॉडी से नहीं। रोशन महानामार, ये क्या क्या थे, वो फौजी बोलते थे उनको, कटिंग ऐसी रखते थे, बोला फौजी आ गया, छक्के लगेंगे। अपना रोहित शर्मा को देख लो,
फिटनेस में वो कम है, उनकी कई बार उंगलियां उठती है, लेकिन वो अंदर का जज्बा, फिटनेस का हुआ जज्बा, वो फिटनेस इतना भी नहीं कि जैसे सैरोट होती है ना, बोले मर्द के जब तक थोड़ा पेट भी ना हो तब भी मर्द नहीं दिखाई देता है। तो ये बातें होती है। ये कोई ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही इसको सिक्स पैक है पे डाल दिया, फिर वो कितने दिन डालोगी, कितने दिन डल करके रहेगा, वो डाल के रखो, लेकिन वो रखा जाता है, रहता नहीं है, उसको रखा जाता है। रहना चाहिए इंसान को, वो हम बोलते हैं कि रहना चाहिए, रखा नहीं, जबरदस्ती नहीं रखना है। खड़े खड़े बॉडी बढ़ती है, लगन होनी चाहिए, लगन। लो ज्योति, ये ज्योति अंदर जगाई जाती है। ये कहीं से खरीद के लाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई ताम झाम की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है इसके अंदर, कोई खाने की जरूरत नहीं, कोई पीने की जरूरत नहीं, कोई। लेकिन ये तपस्या, ये लगन, ये ज्योति, ये ज्वाला, ये इसके अंदर कौन जगाए? एक बार जगा के तो देखो। जब हम करते थे, हम भी सोचते थे भाई 40 में क्या होगा, 50 में क्या होगा, 55 में क्या होगा, 60 में क्या होगा, इतनी मेहनत नहीं हो सकती। लेकिन ये करवाता है, ये छोड़ता नहीं है। इसके अंदर तो एक बार ज्वाला, इस ज्वाला को जगा दो, इस ब्रह्मांड को जगा दो तुम, फिर ये देखो कब तक चलता है। अभी अब 60 क्रॉस करती है, तो अब सोच रहे हैं कि 70 में इसे चलेगा, 10 साल आगे की लेके 80 में, 75 में चलेगा। फिर ये बोलता है मैं तेरे को चलाऊंगा, तू मेरे को चला, मेरा साथ दे दे। सीमा का कोई वो टाइट एरिया बोलते हैं ना, बाउंड एरिया, वो बांध के नहीं रखा है इसको। ये बोलता है कि तू मेरे को चला, मैं तेरे को देख कैसे चलाता हूं। एक एक मांसपेशी को, इसको जागृत, शरीर की एक एक मांसपेशियों को, नख से सिख का होता है, इसे करो करो, इसका बेनिफिट, इसका कलरफुल शरीर, कलरफुल आत्मा, कलरफुल परमात्मा, इसी के अंदर से देखना कितने कितने रंगों के इंद्रधनुष की ज्योति नजर आएगी आपको जब ये करते हैं ना। और जब ये माथे से नाक से पसीना टपकना शुरू होता है, तब इसको इंद्रधनुष नजर आता है, अंदर से नजर आएगा इसका, बाहर से नहीं। थकेगा नहीं शरीर, थकान तो ये मानेगा ही नहीं। थकान नाम तो इसका एक दुश्मन है। जब इसको जगा देते हैं ना, तो थकान तो इसका दुश्मन हो जाता है। थकान को तो ये फेंक देता है, चोले की तरह से उतार करके फेंक देता है। जितना फिर ये वार्म अप होता जाएगा, बॉडी जितना वार्म अप होता जाएगा, उतना ये खिंचाव में लेकर के चलेगा। एक एक नस को ये अपने आप याद दिला देता है कि मेरे हाथ की रहेगी, मेरे कोहनी की रहेगी, मेरे कंधे की रहेगी, मेरी पसलियों की रहेगी, मेरी चेस्ट की रहेगी, मेरी पीठ की रहेगी, मेरी गर्दन की रहेगी, मेरी रीढ़ की हड्डी की रहेगी। टोटल पूरे शरीर को ये खिंचाव याद दिलाता रहता है। एक दफा खड़ा हो, इसको सभी को ये जो बोले वही करना है, अपने हिसाब से नहीं करना है, अपने को नहीं करना है। जबरदस्ती शरीर को अगर अपन करेंगे, इसका आदेश लेकर के, इसकी कमियां ढूंढ करके, फिर ये अपने से बात करेगा, मेरे अंदर ये कमी रख दी, ये मेरे अंदर कमी रख दी। जब छोड़ भी देते हैं, छोड़ने के बाद इससे पूछते हैं, नहाते समय पूछते हैं,
हाथ को पीठ पे ले जाते, ये ले जाते, बोला आज मेरा ये पीठ का नहीं किया, ये पूरा नहीं जा रहा। जैसे ये करते हैं ना, जब लगाते हैं ये टच, तो ये बोलेंगे साबुन लगाते हैं अपनी पीठ में, कोई हाथ नहीं जाता। ये 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 पूरे शरीर के अंदर हाथों को, ये उल्टे हाथ पीठ में मारा जाता है। इसको जागृत करना पड़ता है पीठ के अंदर मार मार करके। ये बोलेगा कि मेरे को कहाँ से तेने जागृत नहीं किया, ये आदेश दे देता है। जब अपना हाथ नहीं जाएगा, अपना नहाने की प्रक्रिया करते हैं, तेल लगाने की करते हैं, तब ये इसके आदेश लो, इसकी कमियां क्या रहेगी। यहाँ से तो ये मसलने में, ये रगड़ने में तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन इसका डबल आनंद आएगा, लेकिन इसके अंदर हाथ नहीं पहुंचेंगे। तो फिर ये बोलेगा कि मेरे हाथ पहुंचाने हैं। फिर इसका ये एक्टिविटियां हैं। फिर जब बॉडी वार्म अप हो जाती है, तब इस पे हाथ पहुंचाओ, ठंडे में नहीं। ठंडे शरीर में कभी भी कोई भी स्ट्रेचिंग का और ये नसों का कोई भाई नहीं करे। एक दिन कर लेगा, एक नस खिंच जाएगी, 10 दिन 15 दिन तक वो फिर उसको में बैठने में और वो शांत होने के अंदर फिर 10 दिन निकल जाएंगे अपना, फिर वो टूट गया, रोटेशन खत्म हो जाता है। हाँ, बाद में जब शरीर पूरा स्तंभन शक्ति के अंदर ले आते हैं, पूरा शरीर को इसको उसमें ढाल देते हैं। ये 3 महीने के अंदर ढाला जाता है। 3 महीने से ज़्यादा टाइम किसी का नहीं लगेगा इसमें। 3 महीने में संपूर्ण परिपूर्ण ये योगा वर्जिश सिखा देता है। ये अपने आप सिखा देता है, ये सीखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिखा देता है। लेकिन मैंने तरतीब वाइज रुकना नहीं है इसमें। एक दफ़ा ये एक्सरसाइज, एक दफ़ा ये खिंचाव, इसका स्ट्रेचिंग का, कार्डियो का, ताकत का, ये इसको अलग अलग अब ब्याह शादियों का टाइम चल रहा है, मौसम थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, बादल है, हवा बारिश, इसके अंदर शरीर को बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए। अभी इसमें कभी कभी हम ब्रेक भी लग जाता है। कल भी ब्रेक लग गया, कहीं चले गए, आज भी एक शादी में जाना है तो फिर कल ब्रेक लग जाएगा। जो रात हो जाती है, आज कल रात की शादियां हो गई है, नींद रह जाती है। नींद में कभी भी योगा अभ्यास, कभी कोई भी मूवमेंट, नींद परिपूर्ण, कल नींद की बता दी वो अनुराधा प्रसाद जी भाई, वो जो टीवी में कभी कभी ऐसा देते हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर क्या कमियां हो रही, आने वाली पीढ़ियों में क्या कमियां हो रही, वो दे रहे थे। नींद सबसे बड़ी बीमारी नींद की है। नींद परिपूर्ण नहीं आई इंसान को तो बोलते थे जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े हैं, बोलते वो 4 घंटा सोता है, वो 5 घंटा सोता है। जापानी लोग सबसे ज्यादा बोलते टुकड़ों में, जहां चेयर पे बैठे हैं वहीं पर लटका ले लेते हैं। इसको एक बार झपकी देना होता है दिन में, इसको 1 दफा झपकी देना होता है, 2 दफा झपकी देना होता है। बैठे बैठे, लेटे लेटे कोई टीवी देख रहा है, उस समय एक बार झटका ले लो नींद का, एक बार आ गया लटका, वो नींद पूरी हो जाती है। दिन में जितनी थकान का है उसके 2 झटके ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो। वो 2 5 मिनट का कोई उठाएगा, सर चाय, सर पानी, हाँ ऐसे गर्दन हिलाएगा, नींद आ गया था। उसी के अंदर फ्रेश हो जाता है इंसान, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है।
इतना सा चाहिए। लेकिन फिर संपूर्ण नींद कैसे चाहिए? 4 घंटे आए तो 4 घंटे लेने वाले कैसे लेते हैं? वो 4 घंटा हार्ड वर्क इतना करते हैं कि वो 4 घंटे के अंदर ही पूर्ति कर देता है। उम्र का हिसाब से बच्चों को 8-9 घंटा की बात बोलते हैं ना, 7 से 9 घंटा लेना चाहिए। 7 से 9 की इसकी सबसे टॉप मोस्ट 7 से 9 घंटा इसका सोने का। इससे कम सोए खतरनाक है। धीरे धीरे अगर 7 से नीचे डालते हैं फिर वो 60 से बाद में नींद का नहीं, वो फिर कभी भी आ जाती है, कितनी भी वो पूर्ति कर लेता है। लेकिन इस फर्स्ट में जितना हो सके नींद पूरी संपूर्ण। वो कैसे होगी? करवट बदलने से नींद पूरी नहीं होती है, करवटों से नींद पूरी नहीं होती है। कोई सोचे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, तो ये मेहनत करने से ये ला देता है। ये ऑटोमेटिक बगैर बोले देवड़े नींद लेके आता है। मेहनत किया हुआ शरीर होता है ना, भोजन किया, 10-20-50 कदम इधर उधर चले, अपने घर में चलो, थोड़ा बाहर चल लो, और आकर के जब लेटोगे समाचार सुनते सुनते नींद आ जाएगी। कोई ऐसा म्यूजिक, स्लो म्यूजिक ऐसा लगा दो कि वो तुरंत नींद आ जाएगी और वो बजता रहेगा। आपको पता नहीं लगना चाहिए कि फिर बाद में कौन सा बजा, क्या बजा, कौन सा ढोलक पेटी बजा, ये नहीं मालूम होना चाहिए। ये अपने को नापने की एक प्रक्रिया है। देखो, अपना अपना शोध, अपना अपना मनन, अपना अपना संपूर्ण शरीर को अपने को खुद को गाइड करना है। दूसरे के गाइड करने से कुछ नहीं होता है। दूसरा ये बता सकता है कि भाई ये करो, इतनी मेहनत करो, ये सब बता रहे हैं, लेकिन उसका फिर करने के बाद उसके फायदे कैसे मिले और पता कैसे लगे अपने शरीर के अंदर ये आ रहा है कि जा रहा है कि क्या कर रहा है, अरे अपने अंदर बुस्ट पड़ा रहा है, गश्त पड़ा रही है, इम्यूनिटी पावर, और ये बोलते हैं ना ताकत, ये जजब कर रहा है कि शरीर नहीं कर रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें। अब बोलेंगे मेरे को तो सुबह से पता ही नहीं टीवी को किसने बंद किया, ये रेडियो मोबाइल किसने बंद किया, और मेरे को नींद आ गई थी। तो परिवार में कोई भी होता है, वो आदत होती है भाई ये इसको नींद आ गई है, वो अपने आप स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं। तो ये भी होता नहीं होता है। तो एक दफ़ा कोई बात बाई चांस, लेकिन आज तक ये शरीर में गारंटी देता हूँ, ये ना तो कभी पेशाब के लिए उठेगा, बाथरूम में जाएगा। हम आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैं खुद बोलता हूँ, मैं कभी भी रात में उठ करके बाई चांस ही तो कोई बात होगी तो कुछ ज़्यादा खा लिया पी लिया फंक्शन के अंदर, और फिर वो पानी पी करके ये मसाला से वो पानी तो फिर वो निकलेगा यूरिन के हिसाब से, पेशाब से। लेकिन बाथरूम में कभी बाई चांस, ये जब भोजन एक्स्ट्रा ऐसे नहीं होता है, मैं कभी रात में बाथरूम में गया ही नहीं। और एक दफ़ा जाने के बाद में दोबारा कभी, तो 1 मिनट के बाद बाथरूम का कोई मतलब ही नहीं है कि दोबारा हाथ जाते कि मेरा पेट खाली नहीं हुआ। ये सब कुछ ये इसमें है, यहाँ है, वो वहाँ नहीं है, यहाँ है। ये करेंगे तो अपने आप ही शरीर अपने आप ही पूरा क्रियाएं 1 नंबर करेगा, ये अपने साथ करेगा, ये साथ चलेगा, ये तंग नहीं करेगा अपने को। अब 4 बार बाथरूम में चक्कर लगाता रहो, नींद ही ना आए, पेट ही साफ ना हो, आजमा ही गड़बड़ा जाता है, तो नींद कैसे आएगी? पेट कैसे खाली होगा, कैसे क्लियर होगा? नहीं हो सकता। वो आगे भी बोलनी होगी, मल मूत्र सब चिपक जाता है, इससे सब बाहर टोटल ये रखता ही नहीं है अपने अंदर। जो खाया है वो 1 मिनट के से ज्यादा नहीं टाइम लेता है। ये टोटल बात एक बता दिया, टोटल जाने से लेकर के बाहर आने तक का 1 मिनट का टाइम होता है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 ले ले, 2 ले ले, बस।
शरीर को ये वहीं पर हाथ रख करके फिर ये पीठ को ऊपर से ऐसे डालना है, फिर पीठ को ये ऐसे डालना है, उल्टा और सीधा। एक बार रीढ़ की हड्डी और चेस्ट और पीठ के कंधे के साथ, और फिर इसी को उल्टा ये 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 उठाते हुए, पीठ को उठाते हुए ये 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 पूरे पूरे हड्डियों के साथ। ये दो अपनी फड़ होती है, कंधों के साथ, पीठ के साथ, पीठ का, चेस्ट का, और ये पसलियों का, ये सब टोटल कमर से नीचे। ये अब कमर से नीचे हो रहा है, बगैर ईंट डंडा हो रहा है। अब वो दो ईंट और डंडा, एक दिन उसको उठा लिया जाता है, एक दिन बगैर इसको उसका सपोर्ट लिए हुए। इसको अब फ्रेश नहीं करना, इसको भरना है। आज इसको पूरा भरना है, उससे ज़्यादा ये भरता है और इससे ज़्यादा वो भरता है। दोनों का कंपटीशन रखो, दोनों का आनंद लेकर के देखो। एक दिन ईंट और डंडे के साथ करो, एक दिन ईंट और चारपाई के साथ करो, डंडे को मत उठाओ। एक दिन डंडा और चारपाई को रखो, बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं। वो कभी डंडा, ईंट और चारपाई को ले लो, बस तीनों को साथ में ले लो। तो 3 तो यही हो गए, 3 दिन तो ये निकल गए। फिर एक दिन स्ट्रेचिंग के ऊपर हो गया, खड़े खड़े स्ट्रेचिंग करना, और ये हो गया साइड जंप करना, और ये सारे टोटल हो जाते हैं। फिर पीटी हो जाएगा, पीटी हो जाएगा, और उसके साथ में स्ट्रेचिंग हो जाएगा, और फिर एक दिन लेट करके हो जाएगा। सप्ताह तो गया, सप्ताह तो गया। और कभी इसको दाल दे दिया, कभी कढ़ी दे दिया, कभी चटनी रोटी दे दिया, जो अपन खाते हैं ना, ऐसे ही इसको शरीर को चेंज करके, आज तेरे को ये मिलेगा, आज तेरे को ये मिलेगा, आज तेरे को ये मिलेगा। ये बस इसकी एक्टिविटी है, और कुछ कोई एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। भाई अपने से बात करना है, अपने आत्मा से, अपने परमात्मा से बात करना, अपने अंदर है वो। भाई आज मेरे को यहाँ तंग करना है, आज मेरे को यहाँ खिंचाई करना है, तो ये अपना आदेश ले लो, इससे आदेश ले लो, और फिर इससे चल दो। भाई आज मेरे को डंडे से करना, आज मेरे को ईंट से चलो। ये अपने आप बोलेगा ईंट से कर लो, डंडे से कर लो। कभी बोलेगा दोनों को ले आओ, तीनों को ले आओ साथ में। तो कभी बोलेगा चटाई पे दरी बिछा लो भाई, अपनी गुदड़ी बिछा करके और वहाँ लग जाओ। तो ये इसी से बात करना है, और कहीं नहीं, कुछ नहीं है, इसी के अंदर है ये सब कुछ। और ये कमी नहीं है, ये आपको भर देगा, ये आपको भर देगा, ऐसा भर देगा ना, मतीरे की तरह से अंदर से लाल हो जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर से मतीरे का जैसे काटते ना हरा होता है, और फिर प्योर लाल रेड वो कर देगा। ये दिल को, दिमाग को, ये तंदुरुस्ती, ये मोबिलिटी, इम्यूनिटी, ये गशपना, ये बुशपना, ये इसी के अंदर है। साइड टू साइड। अब ये हाथों को बाई के ऊपर, चार बेड के ऊपर, या ये हाथ रख करके ये जैसे ऊपर रखते हैं। अभी इसको ये लोहा हो या काठ हो, कोई भी चारपाई हो या बेड हो, कोई दीवार हो, या कोई ज़मीन में ईंट रखने के लिए ज़मीन में करना चाहता है, ये अपने अपने उम्र का हिसाब है। ये साइड टू साइड खोल करके पूरी चेस्ट को, पीठ को, पूरे पैर समानांतर, बराबर पैर भी पूरे खोलना है, पैरों के साथ।
बहुत ताकत लगता है इसके अंदर, ताकत लगता है इसमें, झटके नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। इसको जजब करते हुए ये नाक लगाओ, कभी सर लगाओ, ये चोटी को उन उंगलियों से टच करके आओ, बाजू को अपने चोटी से टच करके आओ। फिर बीच का हिस्सा होता है ये, फिर माथा होता है, नाक होता है, ये होठ होते हैं, ठुड्डी होती है, फिर ये गर्दन होती है। ये टोटली इसके अंदर ये आता है। ये बोला नानी याद आ जाती है ये। लेकिन जब ये करना, जब ये पूरी बॉडी वार्म अप हो जाए, अब पसीना आ गया, ये पसीना गिरने लग जाता है ना, तब इसका खिंचाव डालो आराम से। ये खिंचाव डालने का है, ये एक नंबर खिंचाव का, शरीर का रोम रोम को जागृत कर देता है ये। तो इसके अंदर फुल बॉडी आ जाए, हीट, गर्म, पूरा बॉडी गर्म हो जाती है इसे, तब ये करना है। ठंडे शरीर में, मैं बार बार बोलता हूँ, ठंडे शरीर में कोई एक्सरसाइज कर दिया स्ट्रेचिंग का, ये स्ट्रेचिंग इसके साथ हो जाता है, तब नहीं। पूरे शरीर को पीछे गिरा के, पूरी बॉडी को ये गिरा करके, फिर दोनों हाथों को ये हाथ लिए, फिर शरीर को पूरे को, पीठ को रीढ़ की हड्डी के साथ में इसको स्ट्रेचिंग में आ दो। ये अंगूठा पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर, पीछे पूरा रीढ़ की हड्डी में लगना चाहिए, और गर्दन पूरी टूटी हुई होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को धनुष बना दो ऐसे, धनुष ये बैंड करते हैं ना, ये इसी से होता है। आगे भी होता है, साइड में भी होता है, साइड टू साइड भी होता है, पीछे बैक से भी होता है, और आगे भी होता है, आगे भी होता है। अब आगे करना है तो इसको ये पीछे करना है, इसी से करना है। तो ये पूरी गर्दन तोड़ करके, गर्दन को पूरा पीठ के लगा दो। अब ये पहले बहुत बड़े बूढ़े यही बोलते थे, गुरु पहले बोलते थे दोनों कोहनियों को ये दोनों एल्बो ये टच होनी चाहिए। अब हमारा शरीर पक गया है, लंचिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी ये करते रहते हैं, लेकिन अभी ये नहीं लगता है। पहले दोनों कोहनियों की हड्डियों को बजा देते थे ये तो ये बजे लगे ना लगे, अब हमारा भी नहीं लगता है। थोड़ा सा कभी टच हो जाता है, कभी नहीं होता है, लेकिन पहले इसको बजाते थे तो बहुत झरनाता था, एकदम ऐसे कर लेते थे। ये दादाजी क्या बता दिया, इसमें तो एकदम हड्डी से हड्डी लग गया, ये तो बहुत झनझना जाता था।
झुंझुने की तरह से पूरा शरीर। आज भी ये कभी भी देखो ये हड्डी को ये टच ये हो जाता है, ये हो शरीर के अंग है ये। तो इसको ये पीछे 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 ये फिर ये जितना ये हाथ आए तो इस कोणी के पास और ये जाए तो ये इसका इशारा है ये 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 ये। अब इसी को दोनों को बांध करके ये बांध करके इसको अपनी तरफ खींचना है और गर्दन को सीधा घुटने पे, पैर बैंड नहीं होना चाहिए इसमें। ये दोनों को ये पकड़ दिया यहां से, दोनों कोहनियों को एल्बो को यहां से ले गया है। अब ये 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 अब ये टच करके दोनों तरफ 10-10 पूरा शरीर की बॉडी का खिंचाव। फिर इसी को छोड़ना नहीं है पकड़ करके, फिर इसको नीचे की तरफ घुटने में ले जाओ, घुटने से नीचे सर को ले जाओ। ये अब पीछे पूरा पीछे पूरा पीछे पीछे। बहुत जबरदस्त पूरा बॉडी को खोल देता है ये। वार्म अप होने के बाद, बार बार बोलता हूँ, वार्म अप होने के बाद फुल बॉडी वार्म अप, फुल बॉडी के अंदर गश बना बुश बना भर जाता है, तब ये स्ट्रेचिंग में लाना है। और फिर देखो आपको कैसे कैसे ये दौड़ाएगा, ये बल्लियां उछलवाएगा, तोड़ दो सीमाओं को बोलेगा। तो कोई भी भाई इसको करना आसान है, बहुत आसान है, लगो तो सही। और कोई भी नहीं, ये तो सबको करना पड़ेगा। सोता है वो खोता है, शरीर को सोएगा वो खोएगा। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, 12 बजे सोने के बाद में भी 6 घंटे की नींद बहुत होती है। 6 घंटे की 4 घंटे की नींद परिपूर्ण होती है जब शरीर को अपना पूरा तपा करके रखेंगे, इसको भर करके रखेंगे इसको। तो ये 6 घंटा 4 घंटा में भी पूरा करता है, 5 घंटा में भी, 6 घंटा में भी पूरे शरीर को नींद पूर्ति कर देता है, पूरे शरीर को रिलैक्स कर देता है, पूरी भरी हुई नींद लेता है, संपूर्ण परिपूर्ण भरी हुई नींद लेता है। और नहीं करते हैं, 10-10 मिनट में मोबाइल उठाते हैं, 10-10 मिनट में। मैं देखता रहता हूं, कोई भी आ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, सो जाओ भाई, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो, आवाज बंद कर लेंगे, ले लेंगे, फिर रखेंगे, फिर 5 मिनट के बाद में नींद नहीं आएगी, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद नींद नहीं आएगी, फिर मोबाइल उठा लेंगे। बस ये चल गया है। बस फिर उसको देखो, आंखों में किरकिरी आ जाती है, हाथों की उंगलियां सीधी नहीं हो रही हैं, ये मोबाइल मार देगा। ये इसकी स्क्रीन में, ये काम के लिए लगाया था, फर्स्ट में आया था तो बेल्ट में डालने के लिए। हमारे ज़माने में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो एक बेल्ट के अंदर इसका चश्मा की तरह इसका कवर आया था। इसको यहाँ चेस्ट पे भी नहीं रखना है। हार्ट अटैक वालों को, और ये जो जिसका भी हार्ट का पेशेंट है, वो कभी भी इसको इस पॉकेट में, इसमें मत रखो, इससे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसको यहाँ बेल्ट में यहाँ डाला जाता था, जेब में भी रखने की परमिशन। इतने जागरूक था इंसान, इतना जागरूक था। आप कोई मोबाइल का मतलब नहीं, छाती पे रख करके सो जाते। नींद आ गई, मोबाइल पड़ा है, तो ये अपना अपने खुद बर्बादी कर रही। मेरे भाई इसको देखो करो। अब ये पैरों की करेंगे। जब पसीना आ जाता है ना शरीर में, जब चूने लग जाता है ना, तब करो ये। अरे मेहनत करोगे जच के तो ये शरीर, ये मोबाइल ये थोड़ा देखने से भी कुछ थोड़ा कम अंतर पड़ेगा, बहुत कम अंतर पड़ेगा। लेकिन अब जब शरीर को कुछ नहीं करेंगे, ये मार देगा, अपने को अपाहिज बना देगा ये। तो लिमिट है इसकी,
लिमिट है, इसके बगैर काम भी नहीं है, मोबाइल के बगैर कोई काम भी नहीं है। ये भी है कि किसी को मना नहीं कर सकते कि इसके बगैर ये नहीं जाना है, तो आज हम नहीं जानते तो ये बंद हो जाता है, मैं इसको सरकाता हूँ रखता हूँ, तब ये बीच में मेरे को डिस्टर्ब कर देता है, आधा इधर हो जाता है। मेरे को खुद को नहीं पता, ये चलाने का नहीं पता, 2-4 ये सीख रखे बना करके वीडियो डाल देना, और ये सीखा है। बाकी और कुछ इसकी गैलरी भी खाली नहीं करनी आती कि इसके अंदर क्या वो भर जाता है, बोले इतने इतने जीबी वूबी क्या होते हैं, कुछ नहीं आता है, इसको सीखना भी नहीं है। फिर इसके अंदर चले जाएंगे तो घुस जाएंगे तो फिर बस कोई इसी में बटन दबा करके किसी को देख लेते हैं। हम भी युवाओं को देखते हैं कि भाई देखो यार कितने बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, आने वाले बढ़िया आ रहे हैं, सिखा रहे हैं सबको। हम भी बोलते हैं कि यार हमारे अंदर क्या कमी रहेगी। आज भी मैं सीखता हूँ कि भाई ये व्यायाम ये करता है तो ये मैं भी करता था, तो अब भी मैं करूँ। लेकिन वो हार्ड में आ जाते हैं तो हार्ड को भी करते हैं, थोड़ा बैंड कम हो जाएंगे, थोड़ा बैंड कम हो जाएंगे, लेकिन करते ज़रूर है। जो नया आ गया 20-25 साल का आ गया उसका भी मैं नकल करता हूँ। अगर शरीर में ये इतना करता है तो मैं इतना करता हूँ, तो मैं इससे थोड़ा सा और कर सकता हूँ, तो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये तो बचपना में ले आओ, इसको जवानी में ले आओ, बुढ़ापे में, तब ये शरीर देखो कैसे रहता है। तो ये तो मैं खुद बोलता हूँ, बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो ये धारणा हम रखेंगे तभी तो लगभग ये बोलने लगे कि जीना कितना है, तुम 60 तो जी गए, हम 60 भी नहीं जिएंगे। तो ये एक बोल हो गई, ये तंज हो गई। जो सही शिक्षा देता उसको भी तंज का सना हो जाता है। तो ये मत कसो, ये आपकी भी उम्र आएगी, आपने भी किसी को देखा है, आपको भी कोई देखेगा, तो ये इनसे हमारे को मतलब नहीं है कोई क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ओरिजिनलिटी है उसको नहीं छोड़ेंगे, ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ेंगे कभी। बस करो, सभी करो।